Hello, good morning, students. Today we are to discuss about the subject pharmacology. In the subject pharmacology, we are discuss about the oral hypoglycemic agents. प्रीवियस क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि इंसुलिन ड्रग है ना, इंसुलिन है वो बॉडी में कैसे वर्क करता है, क्या उसके यूजेज होते हैं, क्या उसके फंक्शन होते हैं, क्या उसकी डोज होती है ना, उस सभी के बारे में अपन ने देखा था, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। अब अपन देखते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है वो क्या होता है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं दीज ड्रग, ये जो ड्रग है लोअर द ब्लड शुगर लेवल एंड कैन बी यूज्ड इन द माइल्ड डायबिटीज। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग है वो क्या किस काम में यूज आती है कि ब्लड से शुगर का जो लेवल होता है उसको डिक्रीज करने के काम में आती है। जो ब्लड शुगर लेवल बॉडी के अंदर अगर इंक्रीज हुआ है तो उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है। एंड कैन बी, और अपन इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इन द माइल्ड डायबिटीज। जो भी डायबिटीज मेलाइटिस की जो कंडीशन है, जो भी माइल्ड डायबिटीज मेलाइटिस की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के अंदर अपन इसको क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो ये वर्क क्या हो गया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या है, दीज ड्रग लोअर द ब्लड शुगर लेवल एंड कैन बी यूज्ड इन द माइल्ड डायबिटीज। ये जो ड्रग्स है वो क्या करती है, ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको डिक्रीज करती है, कम करती है, और किसके अंदर हेल्प करती है, माइल्ड डायबिटीज की कंडीशन के अंदर। अब देखते हैं अपन, दीज आर नॉट बी यूज्ड इन सीवियर डायबिटीज एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। बट इस ड्रग की ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उनका क्या स्पेशलिटी है कि ये जो ड्रग्स है वो सिर्फ माइल्ड डायबिटीज यानी एकदम लो स्टेज का जो डायबिटीज होता है, एकदम कम स्टेज की जो डायबिटीज है उसी के अंदर अपन इसको यूज ले सकते हैं। या ये जो कह सकते हैं अपन कि ये जो ड्रग्स है वो सिर्फ माइल्ड डायबिटीज मेलाइटिस की जो कंडीशन है उसको ही ट्रीट की जा कर सकता है। दीज आर नॉट बी यूज्ड इन सीवियर डायबिटीज। इसको अपन सीवियर डायबिटीज का जो पेशेंट है जिसके अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है ना, तो उस पेशेंट को अपन क्या बोलते हैं, सीवियर डायबिटिक पेशेंट या सीवियर डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट। तो सीवियर जो डायबिटीज की जो कंडीशन होती है या ऐसी कोई भी जो कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज की वजह से अराइजेज हुए उनको ट्रीट करने के अंदर अपन इसको काम में नहीं ले सकते हैं। किसको, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है उसको अपन सीवियर डायबिटीज और जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज है उनको ट्रीट करने के लिए काम में नहीं ले सकते हैं। ये ड्रग सिर्फ माइल्ड डायबिटीज को कंडीशन को ट्रीट कर सकती है। अब अपन देखते हैं कि ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग है उसके अंदर अपन किस किस ड्रग्स को इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं सल्फोनाइल यूराइज, सल्फोनिल यूरीज। तो इसके अंदर देखते हैं दिस इज द ग्रुप ऑफ द ड्रग, यानी ये क्या एक ड्रग्स का ग्रुप है रिलेटेड टू द सल्फोनेट, और इसके अंदर किसका कंपाउंड मिक्स होता है, सल्फोनेट का। दे विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज, और ये क्या करती है, इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है, कहाँ से, पेनक्रियाज ग्लैंड से। यानी इसका वर्क क्या हो गया, ये जो ड्रग्स है वो क्या वर्क करती है, दे विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन, यानी ये क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है, कहाँ से, पेनक्रियाज ग्लैंड से। नेक्स्ट, दे आल्सो इंक्रीज द रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द पेरिफेरल टिश्यू, और क्या करती है कि जो पेरिफेरल जो टिश्यू है उनसे क्या करती है, रीअपटेक जो होता है उनका इंक्रीज करती है, किसका, ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। यानी ये क्या करती है, ग्लूकोज का जो लेवल है पेरिफेरल टिश्यू के अंदर उसको क्या करती है, उसका रीअपटेक इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, दे ऑल आर गिवन बाय ओरली, और ये जो ड्रग्स है, कौन सी ड्रग, सल्फोनाइल यूरियाज, ये सल्फोनाइल यूरियाज जो ड्रग्स है वो क्या है, दे ऑल आर गिवन बाय ओरली, जिससे अपन सिर्फ किस रूट से प्रोवाइड कर सकते हैं, ओरल रूट से। नेक्स्ट ड्रग अपन देखते हैं टोलबुटामाइड। नेक्स्ट ड्रग टोलबुटामाइड, its duration of action is about 6 hours and is given by orally 2 to 3 times daily। तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मीन्स
ये कितना टाइम ड्यूरेशन में वर्क परफॉर्म करती है। तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना है 6 आवर। कितना है 6 आवर यानी 6 घंटे। एंड इज गिवन बाय ओरली, और ये कैसे दी जाती है ओरल रूट के थ्रू दी जाती है। और दिन में कितनी बार 2 to 3 टाइम डेली, 2 से 3 बार दिन में ओरल रूट के थ्रू अपन इसको पेशेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी डोज क्या होती है। तो डोज कितनी है 0.5 to 1.5 ग्राम पर डे, 0.5 to 1.5 ग्राम पर डे। नेक्स्ट ड्रग अपन देखते हैं क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड नेक्स्ट ड्रग कौन सी है क्लोरप्रोपामाइड। इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज अबाउट 24 आवर्स, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना है 24 घंटे 24 आवर। और गिवन ओरली ओडी, और कौन से रूट से प्रोवाइड कर रहे हैं ओरली, यानी ये जितनी भी जो ड्रग्स है नाम से ही पता चल रहा है इसका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी जितनी भी जो ड्रग्स है वो कौन से रूट से दी जा रही है ओरल रूट से। ठीक है। और ये जो क्लोरप्रोपामाइड है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है 24 आवर, और गिवन ओरली, और ओरल रूट के थ्रू अपन इसको पेशेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। ओडी, ओडी मीन्स वंस ए डे, ओडी मीन्स वंस ए डे यानी दिन में एक बार। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी डोज कितनी है 125 to 500 mg पर डे, यानी 125 से 500 मिलीग्राम डेली। और कितनी बार देनी है ओडी वंस ए डे यानी दिन में एक बार। नेक्स्ट जो अपन थर्ड ड्रग देख रहे हैं ग्लिबेंसलामाइड। ग्लिबेंसलामाइड कौन सी है थर्ड वन ड्रग्स ग्लिबेंसलामाइड। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 12 आवर्स, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना है 12 आवर्स यानी 12 घंटे। और इसकी जो डोज है वो कितनी है 2.5 to 2 मिलीग्राम डेली, 2.5 to 20 मिलीग्राम डेली, यानी 2.5 से 20 मिलीग्राम डेली। बीडी ओरली, बीडी ओरली मीन्स बोथ ए डे, यानी कितनी बार देनी है दिन में 2 बार। दिन में 2 बार कितनी देनी है 2.5 to 20 mg। और कौन से रूट से ओरली रूट से, ओरल से बक्कल कैविटी के थ्रू माउथ के थ्रू प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ वन ड्रग्स ग्लिपिजिड। ग्लिपिजिड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अबाउट 6 आवर, और इस ग्लिपिजिड का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना है 6 आवर यानी 6 घंटे। और इसकी जो डोज है वो कितनी है 2.5 to 30 mg ओरली बीडी डेली, और इसकी जो डोज है वो कितनी है 2.5 to 30 mg डेली, 2.5 से 30 मिलीग्राम डेली। और कितनी बार देनी है बीडी दिन में 2 बार ओरल रूट के थ्रू माउथ के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्लिसलाजिड। नेक्स्ट ड्रग फिफ्थ वन ग्लिसलाजिड। फिफ्थ वन ड्रग कौन सी है ग्लिसलाजिड, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना है अबाउट 12 आवर्स, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है 12 घंटे। और इसकी डोज कितनी है 40 to 80 mg पर डे, 42 यानी 40 से 80 मिलीग्राम डेली ओरली ओडी। और कितना दिन में एक बार, ओडी मीन्स वंस ए डे। और कौन से रूट के थ्रू देनी है ओरल रूट से। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिक्स्थ वन डिजीज टोलाजेमाइड। सिक्स्थ वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है टोलाजेमाइड। टोलाजेमाइड की डोज अपन देखते हैं 100 to 1000 मिलीग्राम पर डे ओडी, यानी 100 से 1000 मिलीग्राम पर डे ओडी वंस ए डे, दिन में एक बार। नेक्स्ट ड्रग अपन देखते हैं बिजुआनिड्स। नेक्स्ट ड्रग कौन सी है बिजुआनिड्स। बिजुआनिड्स के बारे में अपन बात करते हैं। दिस ग्रुप ऑगमेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, और ये किसके सेम वर्क करती है इंसुलिन के। दे आल्सो स्टिमुलेट द रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द मसल्स, और ये जो भी मसल्स के थ्रू जो ग्लूकोज का जो सिक्रेशन हो रहा है उसको रीअपटेक उसको स्टिमुलेट करने का वर्क परफॉर्म करती है। देयर मेन साइड इफेक्ट इज दे डिक्रीज द एपेटाइट, और ये जो ड्रग्स है इसका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है डिक्रीज द एपेटाइट, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी
भूख कम लगती है। इसका जो साइड इफेक्ट क्या होता है कि अगर अपन ये ड्रग्स है वो लंबे समय तक अगर अपन यूज में ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या प्रेजेंट हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट या डिक्रीज द एपेटाइट, ये जो अपनी भूख है उसको कम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन, सो दिस मे बी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेज डायबिटिक पर्सन। और इसका यही क्या हो गया, साइड इफेक्ट क्या है इसका, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख को कम करता है। पर अपन इसको कहाँ काम में ले सकते हैं, ये कहाँ यूजफुल साबित हो सकती है, ट्रीटमेंट ऑफ ओबेज डायबिटिक पेशेंट, यानी ऐसा पेशेंट जो डायबिटीज मेलाइटस से सफ़र कर रहा है, साथ में ही वो क्या है, बहुत ज़्यादा ओबेज है, वो ओबेसिटी से भी सफ़र कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मोटा है। मोटापे से जो पेशेंट जो ग्रसित होता है और जिसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस भी प्रेजेंट है, जिसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी इंक्रीज है, तो उसको अपन क्या दे सकते हैं, ये जो बिग्वानिट्स है वो ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो जो ओबेज पर्सन है उसको अपन ये प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे उसकी क्या होगी, भूख कम लगेगी, और भूख कम लगेगी तो क्या होगा, उसकी जो ओबेसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, दे आल्सो गिवन ओरली, और ये जो ड्रग्स है बिग्वानिड्स ये भी क्या है, ओरली प्रोवाइड की जाती है। कौन से रूट से प्रोवाइड की जाती है, ओरली। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दे शुड बी अवॉइडेड इन रीनल फेलियर, लीवर फेलियर एंड हार्ट फेलियर। और ये जो बिग्वानिड्स जो ड्रग्स है उसको उसको किस पेशेंट को नहीं देनी है, यानी ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिसके अंदर अपन बिग्वानिड्स जो ड्रग्स है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे पर्सनों को अवॉइड करना चाहिए। तो अपन देखते हैं कौन कौन से पर्सन, जिसके अंदर रीनल फेलियर, यानी जिसके अंदर किडनी संबंधित कोई भी अबनॉर्मलिटीज हो या जिसकी किडनी है वो फेल हो चुकी हो। इसके अलावा लीवर फेलियर, लीवर से रिलेटेड जो भी, जैसे लीवर कार्सिनोमा है, लीवर सिरोसिस है, ऐसे कोई भी पेशेंट जिसके अंदर ये डिजीजें अराइज है पहले से, उनके अंदर प्रेजेंट है, तो उनको अपन ये ड्रग प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, हार्ट फेलियर, और जिसके अंदर किसी भी प्रकार के हार्ट से रिलेटेड कोई भी जो डिसऑर्डर वो प्रेजेंट है, तो अपन उसको ये ड्रग्स, बिग्वानिड्स जो ड्रग है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन इस बिग्वानिड्स की ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। तो इसकी डोज कितनी है, 1 to 3 ग्राम डेली इन डिवाइडेड डोज, यानी 1 से 3 ग्राम इन डिवाइडेड डोज, यानी थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, इन डिवाइडेड डोज में ये अपने को 1 to 3 ग्राम डेली प्रोवाइड करनी है। कौन सी, मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। इट रेयरली कॉज द लैक्टिक एसिडोसिस, और ये क्या है, रेयरली किस चीज़ को कॉज कर देती है, लैक्टिक एसिडोसिस को। नेक्स्ट अपन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है अपन देखते हैं फेलेफॉर्मिन। फेलेफॉर्मिन डोज कितनी है, 25 to 150 mg पर डे इन डिवाइडेड डोज। कितनी देते हैं अपन, 25 से 150 मिलीग्राम पर डे डिवाइडेड डोज के अंदर। नेक्स्ट, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये जो फेलेफॉर्मिन है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, सेम एज मेटफॉर्मिन की तरह, यानी ये कई बार क्या कॉज कर देता है, सीवियर लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लूकागोन। अपने दो चीज़ें देखी थी, फर्स्ट वन इंसुलिन, नेक्स्ट ग्लूकागोन। तो अब ग्लूकागोन क्या है, दिस इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लॉन्गर हैंड्स ऑफ पेनक्रियाज। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। इंसुलिन की बात की थी तो वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, बीटा सेल्स। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लॉन्गर हैंड्स ऑफ पेनक्रियाज। तो इंसुलिन कहाँ से हो रहा था, कभी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी ये पूछ सकते हैं, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, बीटा सेल से, और ग्लूकागोन अल्फा सेल से। इट इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लॉन्गर हैंड्स इन पेनक्रियाज। ये जो हार्मोन है, ग्लूकागोन जो हार्मोन है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, अल्फा सेल से, अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लॉन्गर हैंड्स ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का जो लॉन्गर हैंड्स आइसोलेट है उसकी अल्फा सेल से क्या सीक्रेट हो रहा है, ग्लूकागोन। इट्स मेन एक्शन इज टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल बाय कॉजिंग द लीवर टू रिलीज द ग्लूकोज। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी जो भी हाइपोग्लाइसीमिया का जो पेशेंट है उसके अंदर अपन इस ड्रग को, इस हार्मोन को प्रोवाइड कर सकते हैं। इंसुलिन का वर्क क्या था,
कि जो ब्लड शुगर लेवल है उसको डिक्रीज करता था, और जो ग्लूकागोन है वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज कर रहा है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स सम टाइम गिवन टू ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया। और ये जो ग्लूकागोन है वो किस चीज़ को ट्रीट करने में हेल्पफुल रहती है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन जो होती है, यानी ऐसा पेशेंट जिसके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है या जो ब्लड ग्लूकोज लेवल अपन बोलते हैं वो ज़रूरत से कम होता है, जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है, तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ग्लूकागोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ़ IV डेक्सट्रोज कैन नॉट बी गिवन, ठीक है। और ये कब प्रोवाइड कर सकते हैं, जब उसको किसी प्रकार का IV डेक्सट्रोज है वो प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो अपन अब इसका देखते हैं डोज, ग्लूकागोन की डोज क्या है, 0.5 to 1 mg IM, 0.5 to 1 mg इंट्रामस्कुलर यानी इन द मसल्स। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या आ गई, इंसुलिन और ग्लूकागोन का डिफरेंस भी अपने को पता चल गया। कौन से मेन दो इसके अंदर डिफरेंस है, इंसुलिन है वो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट लॉन्गरहैंस ऑफ पेनक्रियाज से, और ग्लूकागोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, एल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लॉन्गरहैंस ऑफ पेनक्रियाज से। और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट इनका जो डिफरेंस है वो क्या था, कि इंसुलिन क्या करता है, ऐसा पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया से जो सफ़र कर रहा है, यानी जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल, यानी अपन जो बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस का जो पेशेंट है ना, जिसके अंदर शुगर का लेवल बहुत बड़ा हुआ है, तो उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज करने का वर्क करता है। यानी ऐसे पेशेंट जिसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन अराइज हो रही है, जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, तो उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों के अंदर डिफरेंस हो गए। अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे गोनेड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।